रास्ते चलते ट्रेन में बसा में मेरी आथी झगड़े होते हैं, आथी बहस होती है, लेकिन मैं डरती नहीं। मैं तर्क को मानती हूँ, संविधान को मानती हूँ, मैं अपनी सच्चाई के लिए लड़ती हूँ। ये सारे बढ़वे मेरा कहते हैं कि हिंदू, हम हिंदू नहीं सा, ठीक है, हम बाबा साहेब के बच्चे सा। हिंदू तो एक गाली होती है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, ठीक है। अरे हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। हिंदू धर्म नहीं है, ये तो अब बना संविधान लागू होने के बाद। पहले अब ये हिंदू का इन मीनिंग का पता चल गया, गाली होती, गुलामी होती है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं कि सनातन कहने लगे अपने आप को। सनातन क्या था? प्राचीन। सनातन का मीनिंग प्राचीन। प्राचीन समय में मनुस्मृति थी, हमारी बहन बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, देश में कैसी कुप्रथाएं फैली थी, शुद्धिकरण किया जाता था, पता होगा, बड़े बुजुर्गों को पता है, पूछ लेना। जब भी हमारी बहन बेटी की शादी होती थी तो जमींदार के घर में 3 दिन तक रुकती थी, ठीक है। कहते थे कि ये बढ़वे के शुद्धिकरण होता है, ठीक है। नियोग प्रथा थी, दास प्रथा थी, सती प्रथा थी, ये शिशु प्रथा, बाल शिशु प्रथा, शिशुवध, ठीक है। सती प्रथा, ये बहुत ज्यादा प्रथा थी। एक थी देवदासी प्रथा। ये बढ़वे में कहते हरिजन, हम हरिजन ना सा, उनके जीजे सा, ठीक से। बाबा साहेब अम्बेडकर के बच्चे साम हर हरिजन तय गाड़ी होती है जो बढ़वे ने गांधी ने दी थी, ठीक है। हम वो अम्बेडकरवादी साम, बाबा साहेब के विचारों को मानने, संविधान को मानने वाले सा, ये ठीक है। देवदासी प्रथा में हमारी बहन बेटियों को छोटी आयु में ब्याह देते थे, तय वहाँ जो मंदिरों में दान कर देते थे उन बेटियों को जो विधवा हो जाती थी, तय ठीक है। वहाँ जो संतान होती है पेटले पड़े रहते थे, गलत करते थे बेटियों के साथ, उनसे जो संतान पैदा होती थी, इन बढ़िया ने अपना नाम ना दिया, ठीक है। उन गांधी ने उनको हरिजन नाम दे दिया, ठीक है। हम हरिजन नहीं सा, हम बाबा साहेब अम्बेडकर के बच्चे सा। सबसे पहले तो समाज में मैं तो सब भाइयों से एक के बात कहती हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ और बेटियों को इस लायक बनाओ फूलन देवी की तरह, ठीक है। कोई साला उनकी इज्जत की तरफ देखा बुरी नजर तो उनको रास्ते में खल्लास कर दे, ठीक है। जब तक आप ऐसे नहीं बनाओगे ना, हमारी बहन बेटियों के साथ आए दिन अत्याचार होते रहेंगे, ठीक है। आज मेरे गिल है, कल जड़े भी सुरक्षित नहीं है, ठीक है। बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस हो, इन देश का भट्ठा गोल कर दिया, रोजगार नहीं दे रही, ठीक है। रोजगार के लिए स्टूडेंट आवाज उठाते हैं तो लाठियां चलाते हैं, उसके जिंदगी खराब करते हैं, केस लगाते हैं ये बढ़वे, ठीक है। और 2 अप्रैल को देख लो बहुजन समाज एक होया था, होया कि ना होया? इन संविधान के साथ छेड़खानी करी थी। अब फिर दिखा देंगे बेटा संविधान का नहीं लखा का, तो देखो साले आंख फोड़ूंगी, ठीक है, तुम्हारी आंख फोड़ूंगी संविधान की तरफ। संविधान बदलने वालों, तुम्हारे जीजा ने बना रखा बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान, ठीक है। और बहुजन समाज 85% जाग चुका है, पहले वाला समाज ना रहा। एक तो मैंने बहुत खुशी है, मेरे युवा साथी यहाँ आ रही है, मेरी बहन बेटियां भी आगे रहती है, ठीक है। घटिया इंसान, ठीक है। अरे वो एक जवान बेटी को बैरिकेड से नीचे गिरा दिया, उसके निजी सुरक्षा गार्डों ने। सालों बहन बेटियों की इज्जत नहीं करते तो मेरी बात सुने एक बार रुक, ठीक है। देख बहन बेटियों वहाँ क्यों जाती है? पढ़ो, बाबा साहेब के संविधान ने पढ़ो, जिन तुम्हें गुलामी से मुक्त किया है बाबा साहेब ने। संविधान पढ़ो, अपने हक अधिकारों के लिए तो ये आवाज नहीं उठाती है। अनपढ़ बढ़िया के पास जाती है, क्यों जाती हो? क्यों जाने देते हो अपनी बहन बेटियों को? क्या तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको रोक नहीं सकते हैं? पाखंडियों के पास क्यों जाती है वह? तुम काम के कोनी, ठीक है। अगर तुम सो रहे हो, अगर तुम जाग जाओ, अपनी बहन बेटियों को ना जाने दो, ठीक है। मंदिरों में जाती हमारी बहन बेटियां, गलत होता है। 2 साल की बेटियों को नहीं बख्शा जाता, 2 महीने की बेटियों को नहीं बख्शा जाता है। 14 साल की बेटी के साथ गैंग रेप कर काट मार दी, भिलवाड़ा की घटना है, तोड़ा गुजर के साथ हैं। वो खुले घूमन लाग रहे, उनका बलडोजर क्यों नहीं चलाया, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं किया गहलोत सरकार ने, हैं? अरे ये इंडोन सिटी में एक बेटी के साथ गैंग रेप कर उसको तेजाब छिड़क कर कुएं में डाला। जोधपुर की घटना, इंदर मेघवाल को पानी का घड़ा छूने पर स्कूल में एक टीचर घटिया, मैं तो टीचर साला वो टीचर नहीं है, वो कास्टिज्म रखता है। मैं टीचर हूँ, एकेडमी चलाती हूँ, 250 बच्चों को फ्री पढ़ाती हूँ, 10 साल से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाऊँ, 150 से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट जॉब पे है। मैं कभी किसी के साथ कास्टिज्म ना रखती, क्यों रखूंगी? मैं टीचर हूँ, टीचर सरो समाज। आज यहाँ पर राजस्थान के जयपुर में चंद्रशेखर आजाद का कार्यक्रम है और इसमें आप आए हैं, क्या उम्मीद लग रही है चंद्रशेखर आजाद से? भाई मैं तो सर्व समाज से कहती हूँ, आपके हक अधिकारों के लिए एक के
युवा साथी है एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद, और कोई ना है। भाई को प्रधानमंत्री बना दो, राजस्थान में भी अपना सीएम बना लो। कब तक अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटवाते रहोगे? मेरे भाइयों जाग जाओ। बतेरा कई हजार साल हो गए समाज के साथ अत्याचार होते, ठीक है। और आवाज वोट अपने अधिकार, अपने वोट एक जगह डालो, ठीक है। अपना सीएम बनाओ, अपना पीएम बनाओ, अपना राष्ट्रपति बनाओ। ऐसा राष्ट्रपति ना बनाओ अपने समाज का मंदिर में जाओ उड़े सीढ़िया पे बिठा के पूजा करावे रहे। मैं ना जाती मंदिर में। मंदिर में क्यों जाएंगे? मंदिर में जाना नहीं चाहिए। मंदिर में क्यों जाएंगे? मंदिर में तो इनके बंदे बैठे हैं, एक कास्ट का बंदा बैठा है। तुम चढ़ाते हो, चंदा चढ़ाते हो, वो क्या करते हैं? अपनी जेब भरते हैं। बिजनेस बन गया ये बड़े बड़े मंदिरों का। मैं तनु कहती हूँ राष्ट्रीयकरण करना चाहिए देश, ठीक है। इनका धन दौलत गरीबों में बांट देना चाहिए। मुझे प्रधानमंत्री बना दो, एक के दिन में कर दूंगी वो काम, ठीक है। हाँ, एक के दिन में कर दूंगी। इनके मंदिरा में बनाऊंगी गौशाला, और ये बड़े गौशाला के नाम पे अपनी जेब भरते हैं। मैं कहती हूँ ये रुक जाए, गौशाला के नाम पे अपनी जेब भरते हैं कि गौए बेचारी रोड पर भूखी प्यासी अंडे है, कारण मौत के ग्रास मुंह में जाती है। कितनी एक्सीडेंट होते हैं सर्दी के मौसम में, रोड पर खड़ी रहेंगी, यातायात जाओगा, साधन जाएंगे। कितने युवा साथी। कानपुर में एक मिश्रा ने गौ के साथ में कुकर्म रेप कर दिया, वो बढ़वा, ठीक है। उसको तो उसका एनकाउंटर क्यों ना करे? उनकी माँ की इज्जत लूट ली है, उनकी गौ माता की इज्जत लूट ली उनके पापा ने, उनका एनकाउंटर क्यों ना करया है? और मैं कहती हूँ गौ रक्षा दल वालों, तुमने ये नूह को जलाने का काम किया। नूह मत भाईचारा फेर बन गया, थारे जीजे इज्जत से रहने लगे हैं। वहाँ लोगों ने, बीजेपी सरकार ने तब भाईचारा खराब करने के लिए जाति धर्म पर लड़ाने का काम कराया था। पिछले इलेक्शन में मनी वो यो था 40 फौजी शहीद करवाए, पुलवामा हमला करवाए इलेक्शन से पहले तो पाकिस्तान के लिए युद्ध की चेतावनी दे दी, घोषणा कर दी। वो हाथ जोड़े प्रधानमंत्री नहीं है, हम युद्ध नहीं चाहते। क्यों भैया? अगला अविकसित देश है पाकिस्तान है, वो तो भाई नहीं चाहता युद्ध, और यो जबरदस्ती युद्ध करना, क्योंकि देश में इलेक्शन था, ठीक है। जाग जाओ, इस युवा साथी जागरूक हो गया। इवन इनकी चाल, बीजेपी की चाल का पता चल गया, ठीक। आप कहाँ से आए हुए? मैं डिस्ट्रिक्ट रोहतक में खरकड़ा गांव है, वहां से हूँ। मैं मगरू एकेडमी की ओनर हूँ। 10 साल से फ्री कोचिंग सेंटर चलाती हूँ। भाई को चंद्रशेखर को जब से जानती हूँ, जब तुगलकाबाद में गुरु रविदास जी का मंदिर तोड़ा भाई जी के साथ थी, ठीक है। अभी जंतर मंतर पर भी थी। और भाई मैं तो अपना जन्म ने मैंने खुशी है किन्नर हूँ, ठीक है। पढ़ी लिखी हूँ, अपने अधिकारों के लिए लड़ती हूँ, ठीक है। किसी का भीख ना मांगती। और रही मैं तो अपने संविधान की रक्षा करना चाहूँ। साड़ो तुम भी एक हो जाओ, ठीक से सुधर जाओ। गाली तो देती हूँ तुम्हें प्यार से, मेरे अपने समाज के मेरे भाई सो, ठीक है। अपने संविधान का कहानी है बुरी नजर ताए दिन संशोधन करे, इनका मकसद देख के एक संविधान कमजोर हो जाए, ठीक है। क्यों होने देते हो? जब तक तुम एक नहीं होगे ना 2 अप्रैल की तरह इन एकता का परिचय नहीं दोगे, काल नए संविधान ने भी खत्म कर देंगे। हिंदू राष्ट्र की बात करें, हिंदू राष्ट्र में हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट गई। मनीषा हत्याकांड वो तुम्हारे आगे होया, रात के 12 बजे बेटी का दाह संस्कार कर दिया। हिंदू धर्म में कब होता है रात को दाह संस्कार? करते हैं। इन हमारी बेटियों के साथ गलत हो, जब ताम ऐसी दलित बाल्मीका की इज्जत दिखने लग गया है, किसी उच्च जात की बेटी के गलत हो जाए, जब ये 3.5 हफ्ते में उनका एनकाउंटर कर दे। इनका क्यों नहीं एनकाउंटर है? तो अल्लाह गुजरकार ये बेटियों के साथ आए दिन हुआ है। और ज्यादातर कुलदीप सेंगर MP मंत्री था, उसका क्यों ना होया? उसने उस बेटी भाजपा का था ना। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।